हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू। तो चलिए आज हम लेकर आ चुके हैं बिहार फायरमैन टारगेट बैच के लिए स्पेशल क्लास 14 को। इससे पहले आपका टोटल 13 क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाकर आप देख सकते हैं। तो जैसे कि पता है कि यह क्लास आपका हर सुबह 7 बजे लाइव में होती है, तो सभी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में बिहार फायरमैन से रिलेटेड आपसे एक भी अपडेट मिस ना हो। तो आज का प्रश्न है, विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ऑप्शन है बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश या फिर डी असम। और आपको सोचने के लिए 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर कर देंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा बिहार का लोक नृत्य है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है और बिहार फायरमैन का एग्जाम है, तो इसलिए इस प्रश्न को ध्यान में रखना है। विदेशिया आपका बिहार राज्य का एक लोक नृत्य, ऑप्शन ए। जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, निम्न में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी या फिर डी पुर्तगाली। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज सभी लोग एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 का सी हो जाएगा, फ्रांसीसी। याद रखिएगा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? जरथुस्त्र, भूसा, गुरु नानक या डी ईसा मसीह। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? आज के सेशन में सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, तो इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब तीसरे का क्या हो जाएगा? ए के साथ बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र थे, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, कलपक्कम में स्थित रिएक्टर का नाम क्या है? अप्सरा, कामिनी, साइरस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करिए। चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब जी बिल्कुल याद रखिएगा, चौथे का राइट आंसर जो दे रहे हैं बी को बिल्कुल सही जवाब है। कलपक्का में स्थित रिएक्टर का नाम कामिनी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, मानव शरीर का रक्त आरक्षण बैंक किसे कहा जाता है? यकृत, अग्नाशय, मेरुरज्जा या डी प्लीहा को। फटाफट से सभी लोग लाइव चैट में आंसर कर देंगे। जी बिल्कुल याद रखिएगा, रोज सुबह 7 बजे क्लास होती है लाइव में। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर 5 का जो बच्चे डी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है प्लीहा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आपको 45 प्रश्न में से कम 40 प्रश्न का आंसर सही करना ही है, ठीक है? याद रखिएगा 40 प्रश्न का अगर आपका आंसर सही होता है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। चलिए नेक्स्ट है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टर, फंक, विलियम हार्वे या डी एडवर्ड जेनर। आइए जल्दी जल्दी से सभी लोगों को लाइव में जोड़िए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे 6 का क्या दे रहे हैं? कार्ल लैंडस्टर को बिल्कुल सही जवाब है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टर, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? बाबर इब्राहिम लोदी, बाबर जयचंद, बाबर राणा संगा या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7 का सी हो जाएगा, बाबर राणा सांगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट युद्ध था इसलिए इसको ध्यान में रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक कौन है? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव चैट में आंसर कर देंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब 8 का जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं? 8 का याद रखिएगा सी को बिल्कुल सही जवाब है, कपिल देव, ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, रोजगार समाचार का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? मानव संसाधन, सूचना प्रसारण, विदेश मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय के द्वारा। चलिए जल्दी जल्दी से लाइव चैट में आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो 9 का राइट आंसर जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। जी बिल्कुल याद रखिएगा, सूचना प्रसारण, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, विष्णु पद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? फल्गु नदी, सोन नदी, नर्मदा नदी या फिर डी कृष्णा नदी के तट पर। चलिए आंसर करेंगे जल्दी से इसका।
टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 10 का ए हो जाएगा फल्गु नदी। विष्णु पद मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो फल्गु नदी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? हीरा, लोहा, चांदी या फिर डी सोना? आइए फटाफट से आंसर करेंगे। ये सेशन ओनली फायरमैन के जीके पर फोकस कर रहा है, तो इसलिए आपको हर रोज सेशन को अटेम्प्ट करना है। तो 11 का राइट आंसर हीरा हो जाएगा, सबसे कठोरतम पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत और शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? फटाफट से आंसर करेंगे इसका। चलिए जी बिल्कुल, जो बच्चे 12 का डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 136 वर्ष का अंतर है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। इसका आंसर करेंगे आप लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड को, ठोस जल को या ठोस हाइड्रोजन को? जी बिल्कुल याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो भी बच्चे 13 का ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किन दो शहरों को जोड़ता है? दिल्ली अमृतसर, वाराणसी कन्याकुमारी, चेन्नई ठाणे या डी इनमें से कोई नहीं? चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे लाइव चैट में। जी बिल्कुल याद रखिएगा। इस प्रश्न का जो भी बच्चे 14 का क्या दे रहे हैं? वाराणसी से कन्याकुमारी बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चलैया समिति का संबंध किससे है? कर बंटवारा, जल बंटवारा, वित्तीय सुधार या डी बैंकिंग सुधार से? एक बात बता दें कि हर रोज रात 8 बजे लुसेंट जीके जीएस का मॉक टेस्ट चलता है इस चैनल पर। अगर आप देना चाहते हैं मॉक टेस्ट तो आ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रोज 8 बजे रात में लाइव में होती है। तो चलिए 15वें प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं? ए को बिल्कुल सही जवाब है, कर बंटवारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चोल गंगदेव, यशोवर्मन, नरसिंह देव प्रथम या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो 16 का राइट आंसर क्या जाएगा? याद रखिएगा 16 का राइट आंसर सी है, नरसिंह देव प्रथम। कोणार्क के सूर्य मंदिर को नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुकी मीनार किस देश में स्थित है? इटली, भारत, फ्रांस या फिर डी जर्मनी? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इटली बिल्कुल राइट आंसर है। झुकी मीनार इटली देश में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की बूंद किस कारण गोल होती है? पृष्ठ तनाव, केशिकत्व, श्यानता या डी गुरुत्वाकर्षण? चलिए तो 18वें प्रश्न का जो भी बच्चे लाइव चैट में पृष्ठ तनाव को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। जल की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, एन अननोन इंडियन के लेखक कौन है? विक्रम सेठ, आर के नारायण, नीरज सिंह चौधरी या डी खुशवंत सिंह? टाइम्स अप। तो चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर 19 का सी हो जाएगा, नीरज सिंह चौधरी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत के पूर्व समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि भारत के पूर्वी जो समुद्री तट है उसको किस नाम से जाना जाता है? मालाबार तट, कोंकण तट, प्रायद्वीपीय तट या कोरोमंडल तट? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा कोरोमंडल तट। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6, 5, 2 या 1 वर्षों का? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा? बी के साथ चला जाएगा। 5 वर्षों का होता है पंचायत का कार्यकाल। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? अनंगपाल, सुमितपाल, वास्तुपाल या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वास्तुपाल। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, काकरापार परमाणु विद्युत कहाँ पर अवस्थित है? रावतभाटा, सूरत, महाराष्ट्र या डी इनमें से कोई नहीं?
टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, काकरापार परमाणु जो विद्युत है ये सूरत में स्थित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन बी सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव कहाँ अवस्थित है। चलिए, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है 24 का क्या हो जाएगा, याद रखिएगा महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, भारतीय अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम धर्म का उदय कहाँ हुआ था, भारत, ईरान, सऊदी अरब या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे लाइव चैट में 25 का सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा, सऊदी अरब। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सिंधु घाटी का पतन नगर कौन था, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या डी कालीबंगन। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी का पतन जो शहर था कौन था, तो वो याद रखिएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा, हड़प्पा था। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, आर्कटिक महासागर ये सबसे छोटा महासागर है। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, महान शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जब फांसी दी गई उस समय भारत का वायसराय कौन था। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड रिफन। चलिए जी, बिल्कुल याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ए हो जाएगा लॉर्ड इरविन। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किस संश्लिष्ट तंतु को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है, नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन या डी इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नायलॉन। ठीक है, ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महाभारत का रचयिता कौन थे, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, महर्षि वासुदेव या डी इनमें से कोई नहीं। सारे ऑप्शंस को हम पढ़ते आते हैं, सिर्फ आप सुन के फटाक से आंसर कर दीजिए लाइव चैट में। चलिए, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, और जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। 31 नंबर है, धर्म को राजनीति से अलग करने वाला पहला मुगल शासक कौन था, हुमायूं, जहांगीर, अकबर या डी शाहजहां। जी बिल्कुल याद रखिएगा इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, अकबर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, कटक, चंपा, तोसाली या फिर डी कन्नौज। टाइम्स अप। तो 32वें प्रश्न का राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा। क्या हो जाएगा, तोसाली। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री या डी मुख्य न्यायाधीश। टाइम्स अप। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्यपाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है, हृदय, गुर्दा, अग्नाशय या डी फेफड़ा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो गुर्दा करता है, यानी कि किडनी। ठीक है, किडनी का ही दूसरा नाम है गुर्दा। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली, मुंबई, पुणे या फिर डी भोपाल में। टाइम्स अप। तो 35 का जो भी बच्चे लाइव चैट में ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, विश्व स्तर पर चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, भारत, वर्मा, चीन या फिर डी जापान। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में 36 का सी दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, चीन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है, 14, 21 या 24%।
चलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 37 का। जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है 20.98 समथिंग ऐसे भी मिल सकता है आंसर, ये भी हो सकता है। ठीक है लगभग 21 के समथिंग है, इसलिए 21% भी सही है और 20.98 या ऐसे कुछ करके मिले तो ये भी आंसर सही ही होगा। ठीक है तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको एक प्रश्न यहाँ से पूछते हैं, सर ये बताइए कि चीन जो ये है, चीन के मुद्रा का नाम क्या है। ठीक है क्या आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? इसका आंसर आपको देना है कि चीन का जो नया मुद्रा है उसका नाम क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है 38 नंबर है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फूले या डी दयानंद सरस्वती को? टाइम्स अप। तो रामकृष्ण जो मिशन है संस्थापक जो है किसे माना जाता है? तो स्वामी विवेकानंद को। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, चेचक रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक या फिर डी वायरस से? चलिए तो इस प्रश्न का सही जवाब 39 का वायरस हो जाएगा। चेचक आपका वायरस से फैलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फिर डी फुटबॉल से? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है 40 का क्या हो जाएगा? क्रिकेट। देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ, श्रावस्ती, उरुवेला या डी कुशीनगर में? ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश, ना कि पहला उपदेश। तो चलिए इस प्रश्न का सही जवाब जो भी बच्चे लाइव चैट में क्या दे रहे हैं बी को बिल्कुल सही जवाब है, श्रावस्ती हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप किस वर्ष अपनाया गया? बताएंगे इसका जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। चलिए जी बिल्कुल याद रखिएगा 42 का राइट आंसर जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आज के सेशन में टोटल 45 प्रश्न और 3 प्रश्न बचा हुआ है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? बताएंगे जल्दी से। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है सभी लोग सेशन को लाइक कर देंगे। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं, नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना 1957। ठीक है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, 1957 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा, हिंदी भाषा या पाली भाषा या डी संस्कृत भाषा में? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 44 का पाली भाषा हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, शक संवत का आरंभ कब हुआ था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से आंसर करेंगे। ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। तो जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया प्लीज़ सेशन को लाइक कर देंगे और जो भी पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। जो भी बच्चे लाइव चैट में दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 78 ईसा पूर्व। ठीक है ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे लाइव में इसी सेशन के साथ।